निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, अक्षर से भी परे, जो अनादि अक्षरातीत है, जिन्होंने ब्रज में रस में श्री कृष्ण नाम से लीला की थी, अब वह अक्षरातीत सो तो अब जाहिर में सबविद वतन सहित परम धाम के सारे ज्ञान के साथ, शोभा के साथ मेरे धाम हृदय में प्रकट हुए हैं। जाहिर होना यानी प्रकट हुआ, प्रकट होना। मेरे हृदय मंदिर में कौन विराजमान हो गया है? वो अनादि अक्षरातीत जिन्होंने ब्रज रास में श्री कृष्ण नाम से लीला की थी। ये श्यामा जी कह रही है, न कि राजी कह रहे। सीधा साधा उत्तर है। राजी कह रहे होते तो सो तो अब जाहिर भय की जगह मैं तो अब जाहिर भया होता। देवचंद जी के तन से केवल एक चौपाई का तारतम्य उतरा था। जब श्री जी जयराम कंसारा जी को प्रबोधित करने के लिए जाते हैं दीप बंदर, तो उनको जागृत करने के लिए 4 चौपाइयां आगे उतरती हैं। श्री देवचंद जी सतछे सदा सुखना दाता, बिनती एक वाला तड़ी मो अमनानी अविधार। आगे की और चौपाइयां हैं। 6वीं चौपाई, जब येसु कंग में आवही तब छूट जाए विकार, आयु आनंद खन घर को श्री अक्षरातीत भरतार। जब प्रकट वाणी उतरने लगी उस समय 6 चौपाइयां एक साथ महामती जी के तन से उतरती हैं। और जब सुंदर साथ ने पहचान कर ली कि यही तो अक्षरातीत है, वाणी क्या कहती है? प्रगटे पुराण ब्रह्म सकल में ब्रह्म श्रेष्ठ सिरदार, ईश्वरी श्रेष्ठ और जीव की सब आए करो दीदार। कौन प्रगटा है? ये किरंतर उतरा है हरिद्वार के अंदर। उसमें ये जो पाई आती है, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म श्रेष्ठ सिद्धार, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सबका अक्षरातीत है। वेतक में 4 बार प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहा गया, 226 बार राज्य कहा गया, 22 बार हक कहा गया। श्री जी का अर्थ क्या होता है? जिसकी अनंत शोभा हो उसको श्री जी कहते हैं। प्रकाश गुजराती के अंदर श्री जी शब्द आया है। लई तारतम अजवालो सार, बली श्री जी आव्या अवार, जाने रेखे कहना उत्कंठा रहे, साथ ऊपर धनी इटलो नौ से। श्री जी कौन? जिनकी अनंत शोभा है उनको श्री जी कहते हैं। श्री जी का अर्थ श्यामा जी नहीं होता। श्री जी शब्द प्राय पुल्लिंग में प्रयोग होता है। गुजरात में जाएंगे कहीं कहीं गणेश जी को भी श्री जी कहा गया है, कृष्ण जी को भी श्री जी कहा गया है, हनुमान जी को भी श्री जी कहा गया है। ये व्यक्ति सूचक शब्द नहीं है, महिमा सूचक शब्द है। जिसकी अनंत महिमा हो उसको श्री जी कहते हैं। अनंत शोभा से संपन्न जो परब्रह्म है, जब सबने पहचान लिया कि यही हमारे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, बंगला जी दरबार में उनके चरणों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सभी उनको अक्षरातीत मानते हैं। सुर असुर सबों को एक पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं, जिन्हों जैसा चिन्या। जो जिस रूप में देख रहा है उनको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। कोई मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन करना चाहता है, साक्षात मोहम्मद साहब दिखाई दे रहे हैं। कोई राजी श्यामा जी के रूप में देखना चाह रहा है, राजी श्यामा जी दिखाई दे रहे हैं। कोई बांके बिहारी के रूप में देखना चाह रहा है, बांके बिहारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कोई सतगुरु देवचंद जी के रूप में देखना चाह रहा है तो उनको सतगुरु धनीश देवचंद जी दिखाई दे रहे हैं। सब सुंदर साथ को विश्वास हो गया कि यही तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए सुंदर साथ ने एक स्वर से निज नाम श्री जी साहब कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें भी विधान है कि 1735 के बाद श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष शुरू होते हैं। इसलिए 1735 के बाद जो भी वाणी उतरी, प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, सनंद या और जो ग्रंथ, सब में श्री जी की छाप रहेगी। और राज प्रकाश गुजराती, खटजुती, कलश गुजराती और किरंतन में जो 1735 से पहले उतर चुकी है, सब में निज नाम श्री कृष्ण जी की छाप रहेगी। निज नाम श्री कृष्ण जी का जो तारतम्य है परंपरा मूलक है। निज नाम श्री जी का जो तारतम्य है वो यथार्थवादी है। ये पहचान कराता है कि जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कौन है। दोनों की अपनी उपयोगिता है। वो तारतम्य याद दिला रहा है कि ब्रज में अक्षरातीत आए थे तो श्री कृष्ण जी के नाम से लीला किए थे। निज नाम श्री जी का तारतम्य ये दर्शा रहा है कि इस जागनी ब्रह्मांड में कौन लीला कर रहा है। जब हम ब्रह्मवाणी का पूजन करते हैं, ब्रह्मवाणी किसने कही? प्राणनाथ जी के स्वरूप से। तो वाणी प्राणनाथ जी का स्वरूप है, उनकी आरती उतारते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो आराध्य तो प्राणनाथ हुए। इसलिए तारतम्य में
ब्राह्मणियों ने निर्णय किया कि निज नाम श्री जी साहब जी का प्रचलन होना चाहिए। इसलिए बिना विवाद के विवाद खड़ा कर दिया जाता है और सारा समाज इसी द्वेष अग्नि में जलता जा रहा है। यदि ब्रह्मवाणी को हम गहराई से समझें तो लगेगा तो विवाद को तो कुछ है ही नहीं, पर ब्रह्म भावमूलक है, उसको शब्दों के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। क्या सिकट शब्द को हम व्याकरण से कह दें कि व्याकरण के आधार पर सिकट शब्द का अर्थ अक्षरातीत होता है, तो वेद में तो सैकड़ों शब्द हैं जिनका अर्थ अक्षरातीत हो जाएगा, तो क्या वो नाम भी प्रयुक्त कर लिए जाएंगे? हमारी आस्था, हमारा भावात्मक संबंध किससे है, वो हमारे लिए महत्व रखता है। अक्षरातीत सभी आत्माओं का प्रीतम है, चाहे उसे हम किसी भावना में माने। मुस्लिम क्रिश्चियन शब्द या क्रिश्चियन हिंदूवादी शब्द, चाहे प्राणनाथ हो, चाहे श्री जी हो, चाहे श्री राज हो, चाहे सिकट शब्द हो, उसकी आस्था जम नहीं सकती। वो तो अपने अपने भावों के अनुसार मानेगा, तो क्या अक्षरातीत उससे रूठ जाएंगे। लेकिन जब संकीर्णता की आंधी चल पड़ती है तो सारे समाज को एक ही डंडे से कहा जाता है कि नहीं, यही शब्द कहना पड़ेगा। कैसा है वो परमात्मा जो एक शब्द विशेष के बंधन में रहता हो? जो परमात्मा शब्द की परिधि से बाहर नहीं निकल सकता, वो परमात्मा नहीं, वो तो मनुष्य का रहेगा। इसलिए भावात्मक रूप से सब सुंदर साथ का निर्णय था कि जिस अक्षरातीत ने ब्रजराज में लीला की श्री कृष्ण नाम से, वही इस जागने के ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुए हैं, और उनको हम श्री जी साहब वेद परंपरा में श्री जी हैं, जिनकी अनंत शोभा है। और साहेब अफसो साहेब आया सब सृष्ट करे निर्मल, मोह अहंकार उड़ाई के देसी सुख ने चल। सबका साहब बैठे तखत पर खेल दिखावत का प्यार, जो हमारी आत्मा का प्रीतम है, उसको भावात्मक भाषा में कतिब की परंपरा में साहब शब्द कहते हैं। इसलिए सारे संसार के प्राणी वर्ग को एक परब्रह्म का संदेश देने के लिए ये तारतम्य है, जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं होता। अब देवचंद जी के अंदर राज्य विराजमान हो गए। तन है श्री देवचंद जी का, जागने लीला तो चलेगी, लेकिन कैसे प्रस्तुत किया जाए? अब वो प्रेरणा देते हैं देवचंद जी को कि देवचंद, आप जब कथा सुनने जाया करते थे, आप वही रास्ते में चलिए। परम धाम की एक आत्मा है कामजी भाई के अंदर, जब वो रास्ते में आ जाए तो आप उनसे वार्ता करना। वार्ता तो मैं करूंगा, तुम्हारा शरीर प्रयोग होगा। देवचंद जी चले जाते हैं। उधर से गांगजी भाई आते हैं। गांगजी भाई पूछते हैं कि देवचंद जी, आज आप कथा सुनने नहीं गए? देवचंद जी टाल जाते हैं कि नहीं, और चर्चा प्रारंभ कर देते हैं दोनों खड़े खड़े। देवचंद जी कहते हैं कि गांगजी भाई, भट्ट जी तो ये बताते हैं कि बाल मुकुंद जी भी अखंड है, और वहां दिन और रात्रि दोनों समय की लीला चल रही है। रासलीला जहां हो रही है वहां तो रात्रि ही रात्रि है, पूर्णिमा का चंद्रमा उगा हुआ है। ब्रज की लीला दिन और रात्रि दोनों समय है, रास की लीला केवल रात्रि में ही है, तो आखिर ब्रह्मांड का आखिर वो स्थान कहाँ है? इस बात को सुनकर चकरा जाते हैं। पुनः देवचंद जी पूछते हैं कि भाई ये बताओ, कहते हैं कि ब्रजरास अखंड भूमिका में है। जब अखंड भूमिका में है तो ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, ये तो महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाएगा। ये बताइए वो अखंड भूमिका कहाँ है? साकार के इस ब्रह्मांड में है, या निराकार महाशून्य में है, या इससे परे है? महाप्रलय में तो कुछ बचेगा नहीं, न साकार बचेगा न निराकार बचेगा, 14 लोकों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मुझे ये जानना है कि वो कहाँ है। कामजी भाई चकरा जाते हैं कि आखिर ये बात देवचंद जी कहाँ से लाते हैं। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती हुई देखते हैं, धीरे धीरे और भेद बताने लगते हैं। एक पनियारिन पानी भरने के लिए जा रही होती है। देखती है उस जमाने में आजकल की तरह नल नहीं हुआ करते थे। जो पनियारिन उसको कहते हैं जो पानी भर भर कर कुओं से सबके घर में स्टोर किया करती थी। उधर से गुजर रही होती है, देखती है कि दोनों खड़े होकर बातें कर रहे हैं। एक बार होकर जाती है, दोबारा उधर से
जाती है तो भी दूसरी बार भी खड़े होकर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तीसरी बार भी जाती है तो देखती है कि दोनों खड़े होकर ही बातें कर रहे हैं। कहती है कि भाई साहब, आप लोग बैठकर भी तो बातें कर सकते हैं, क्या आप लोग की ऐसी बातें हैं जो खड़े खड़े ही बातें चल रही है? ये होती है लगन। जब हृदय में प्रेम हो जाता है तो शरीर की शुद्ध रहेगी नहीं कि हम बैठे हैं कि खड़े। और जब लगन नहीं होती है तो स्वाभाविक होती है, ये बात देखने में आती है कि शरीर में दर्द होने लगता है, झपकी आने लगती है। अब वो देवचंद जी है, वो गमछी भाई है, एक तन में अक्षरातीत बैठे हैं और एक तन में परमधाम की आत्मा बैठी है, जिनको जगाने के लिए अक्षरातीत स्वयं उपदेश कर रहे हैं। तन है मानवीय, जो आंखों से पहचान में नहीं आते। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का तन हो या जीव का तन, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंखें तो सभी की हैं। लेकिन हाँ, जो ब्रह्म सृष्टि होती है उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि मैं उस अक्षरातीत को जानूं। स्पष्ट कह दिया है कि देह भरोसा न करे पिया मिलन की आस। उनको चिंता ही नहीं है कि खड़े खड़े मेरे पांव भी दुख रहे हैं। एक रस बह रहा है अक्षरातीत की बातों को सुनने का। जिन्होंने परमहंस महाराज श्री रामकृष्ण दास जी के चरणों में समय गुजारा है, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे पैदल कई किलोमीटर जोड़दा पांडे से उस समय जाना जाता होगा। जोड़दा पांडे तो शेरपुर के नजदीक है, उसके पहले जो ट्रेन रुकती थी जोड़दा पांडे से बहुत पहले कई किलोमीटर रुक जाती थी। तब थी दोपहरी में सुंदर साथ आते होंगे जाते होंगे, उसमें तो सुविधाएं नहीं रहती। आजकल तो आश्रमों में ऐसे कमरे भी बन गए हैं, हर तरह की सुख सुविधा है। लेकिन मैंने सुना है कि महाराज जी के चरणों में अधिकतर सुंदर साथ तो पेड़ों के नीचे भी मस्ती से समय गुजारते थे। क्या था, सबको पेड़ों के नीचे ही आनंद क्यों आता था? क्योंकि आनंद का स्रोत तो महाराज जी के हृदय से फूटा करता था। उसके सामने जो संसार का आनंद कुछ भी नहीं होता था। अब देवचंद जी और गंग जी में की यही स्थिति है। देवचंद जी को जब लगता है कि हाँ, इनमें अब सच्ची जिज्ञासा है, तब धीरे धीरे भेद बताना शुरू कर देते हैं कि देखो गंग जी भाई, अखंड ब्रज की लीला योग माया के ब्रह्मांड में है, निराकार से परे। अखंड रास की लीला उसके परे है। लीला करने वाला कौन है? ब्रज रास खेल करके अक्षरातीत परमधाम गए, जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। जब ये सारी बातें बताते हैं, कांची भाई पूछते हैं कि ये ज्ञान आपको किसने बताया? कांची भट्ट ने तो हमें ये कभी चर्चा की ही नहीं। देवचंद जी धीरे धीरे अब बताना शुरू करते हैं किस तरह से उमरकोट में जन्म हुआ उनका, किस तरह से भोजनगर आए हरदास जी के पास, किस तरह से उनको चितौनी में बालमुकुंद जी ने दर्शन दिया, बालमुकुंद के रूप में राज्य ने दर्शन दिया, किस तरह से बारात के पीछे चलते समय मोहम्मद साहब के रूप में राज्य ने दर्शन दिया था, और तीसरी बार श्याम जी के मंदिर में राज्य ने कैसे दर्शन दिया। आप गुजरात में जाइए तो श्री कृष्ण जी को भी श्री जी ही कहा जाता है। एक बात मैं याद दिला दूं कि श्री जी व्यापक शब्द है, जैसे मोहम्मद शब्द क्या है? व्यापक शब्द है। महिमा से जो परे है उसके लिए मोहम्मद शब्द अरबी भाषा में आता है। इसी तरह से जो अनंत शोभा वाला है उसके लिए हिंदी में शब्द होता है श्री जी। प्रकाश गुजराती में अभी मैंने एक चौपाई बताई थी, सकृति में भी श्री जी शब्द आया है। श्री जी ना में वचन विचारिया निध लीधी बचनों निसार। मैंने श्री जी के वचनों का विचार किया। इंद्रावती जी कह रही है। श्री जी कौन? जो देवचंद जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है, जिसको प्रकाश गुजराती में कहा लई तारतम अजवालू सार बलि श्री जी अव्या आवार। आवार माने दोबारा। जो श्री जी देवचंद जी के अंदर लीला कर रहे थे, जो अक्षरातीत देवचंद जी के अंदर लीला कर रहे थे, वही दोबारा मिहिराज के धाम हृदय में विराजमान हो गए। श्री जी कौन? अक्षरातीत राज्य को ही श्री जी कहा गया। कीर्तन में कहते हैं श्री श्री जी ना चरण पसाए जसिया हम जी गाए थोड़े दिन मां 14 लोग को आनंद प्रकटित है।
श्री श्री जी ना चरण बसाए, श्री श्री जी के चरणों की कृपा से। कौन श्री श्री जी है? अक्षरातीत श्री राज जी। श्री जी महाराज को नहीं कहा गया है। जरूर बीतक के अंदर दो स्वरूपों के मिलाप में ये बात कही गई है। मिलाप श्री देवचंद जी का, सोहबत श्री जी साहेब। कलम किसकी है? लालदास जी की। इसलिए आदर सूचक भाव में महाराज शब्द की जगह उन्होंने श्री जी शब्द का प्रयोग कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति महात्मा गांधी का, दयानंद जी का जीवन चरित्र लिखना शुरू करे तो क्या कहेगा? ऋषि दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था, या महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात प्रांत के अंदर। जब जन्म हुआ था तो महात्मा गांधी नहीं थे, वो मोहनदास थे। और दयानंद भी दयानंद नहीं थे, वो मूल शंकर थे। बाद में चैतन्य ब्रह्मचारी बने, बाद में ऋषि दयानंद बने। लेकिन जो आदर सूचक शब्द इसलिए प्रयोग किए जाते हैं कि ग्रंथकर्ता या जीवनी का लेखक अपने आराध्य या अपने आदर्श को कभी भी हल्की भाषा में लिखना नहीं चाहेगा। इसलिए मिलाप श्री देवचंद जी का, सोहबत श्री जी साहब में महाराज की जगह श्री जी साहब शब्द लिखा गया है। अन्यथा पूरी बीतक में यही देखेंगे श्री जी का प्रयोग उस स्वरूप के लिए किया गया है जिसमें अक्षरातीत विराजमान हो चुके हैं। लेकिन आवेशित वाणी जो तारतम वाणी है उसमें श्री जी का तात्पर्य किसी पंचभौतिक तन से न होकर उस अक्षरातीत के लिए हुआ है जो देवचंद जी के अंदर या महाराज के अंदर विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। अब जब सुनी बाहर की बान तो भाई धनी की पहचान। कांजी भाई सुनते हैं कि इस तरह का अलौकिक ज्ञान कौन बता सकता है। कांजी भट्ट राधा वल्लभ मत के सबसे बड़े विद्वान, और वो तो इन तथ्यों को जानते ही नहीं। निश्चित है कि जो अक्षरातीत के परम धाम की बातें कर रहा है वो मनुष्य नहीं, ऋषि मुनि नहीं, देवी देवता नहीं, साक्षात स्थल में अक्षरातीत ही बैठकर लीला कर रहे हैं। इस तरह की जिज्ञासा होने के बाद देवचंद जी ने साफ कह दिया कि हाँ गांधी भाई ये बात सही है। जब श्याम जी के मंदिर में मैं भागवत कथा का श्रवण कर रहा था, साक्षात राज्य ने मुझे दर्शन दिया, मेरे हृदय धाम में बैठकर वही आपसे सारी बातें कर रहे हैं। जब पहचान होती है तभी सेवा होती है, उसके पहले किसी को क्या पड़ी है कि किसी की सेवा करेगा। गांधी भाई आग्रह करते हैं कि धामधनी, अब तक आप मेरे मित्र थे, लेकिन अब आप मेरे लिए मित्र नहीं है। आप मेरे लिए मेरे आराध्य प्राणेश्वर अक्षरातीत हैं। अब मेरी एक ही प्रार्थना है और मुझे आशा है कि मेरी प्रार्थना को आप अंगीकार करेंगे कि आप अपने चरण कमल मेरे निवास, मेरी कुटिया पर रखिए। मैं आपकी उसी भावना से सेवा करना चाहता हूँ जो मेरे हृदय में है। और देवचंद जी उनकी बात को मना नहीं कर पाते। देवचंद जी को परिवार सहित ले जाते हैं। गांधी भाई सच्चे हृदय से सेवा करते हैं, लेकिन गांधी भाई की जो धर्मपत्नी थी उनका मन सेवा में नहीं लगता था। वो बोझ महसूस करती थी क्योंकि पहचान थी नहीं। जब भाव नहीं है तो सेवा कहां से हो। गांधी भाई समझ गए कि सेवा करने नहीं देगी। वहां की परंपरा थी कि जब कोई भी स्त्री अपने मायके चली जाए तो जब तक पति लेने न जाए मायके वाले विदा नहीं करते थे। गांधी भाई के सामने दो समस्याएं थी, एक तरफ अक्षरातीत, एक तरफ पत्नी। किसको चाहना था? माया कह रही थी कि नहीं, पत्नी को थोड़े छोड़ा जा सकता है। अंतरात्मा कह रही थी कि नहीं, राज्य के सामने कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। किसी कारणवश पत्नी को जाना पड़ा और गांधी भाई लेने गए ही नहीं। पत्नी चाहती रही कि मुझे लाया जाए, लेकिन गांधी भाई ने तय कर लिया था कि इसके रहते मैं अपने अक्षरातीत की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए पत्नी का त्याजना उन्हें अच्छा लगा और जीवन भर बिना पत्नी के रहे, लेकिन सतगुरु की सेवा में कभी बाधा नहीं आनी थी। ये गांधी भाई की निष्ठा। और गांधी भाई के घर पर जो श्री देवचंद जी के पुत्र बिहारी जी और जमुना बाई, दोनों का भरण पोषण होता है, सब कुछ लालन पालन होता है। ये वर्णन आगे को मिलेगा।
घटनाक्रम आगे बढ़ता है। देवचंद जी के अंदर राज्य बैठ चुके हैं, उनके ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। जब राज्य चर्चा करते हैं देवचंद जी, तो अंदर से राज्य का आवेश प्रकट होकर श्री कृष्ण के रूप में लीला करता है। जब वो ब्रज लीला का वर्णन करते हैं तो ब्रज का स्वरूप प्रकट हो जाता है। रास लीला का वर्णन करते हैं तो रास की रामतें होने लगती हैं। दीवार पर उंगली कर देते हैं तो यमुना जी का पानी बहने लगता है। सुंदर साथ ने कहा कि धामधनी, आप हमको यमुना जी में स्नान करा दीजिए, यमुना जी का जल पीने की इच्छा है। कहते हैं कि अच्छी बात है। दीवार पर उंगली किया कि देखो ये यमुना जी है जो पुखराज पहाड़ से निकलकर हौज कोसे में जाती है। यमुना जी का दूध से उजला मिश्री से मीठा पानी तुरंत बहने लगा और सुंदर साथ उसमें लोटपोट हो गई। ये अड़का लीला क्यों की गई? इसलिए ताकि परम धाम की वाणी थी नहीं, वाणी के बिना जागृति नहीं हो सकती थी। और जो सुंदर साथ थे उनको कैसे विश्वास दिलाया जाए कि तुम परम धाम की आत्मा हो या तुम ब्रज और रास में लीला कर चुके हो। उनको विश्वास दिलाने के लिए ये चमत्कार की लीला की गई ताकि किसी भी तरह से परम धाम की आत्माएं इकट्ठी हो सके। ये लीला बहुत कुछ वैसे ही है जैसे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी चमत्कार दिखा दिया करते थे और उनके चमत्कारों से उनके प्रेम के बंधन में सुंदर सा भागा हुआ था। उस समय शिक्षा का ज्यादा प्रकाश नहीं था, ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन भी बहुत कम हुआ करता था। महाराज जी ने प्रेम से आड़का लीला के माध्यम से सबको खींचे रखा। उस समय देवचंद जी के मन में एक ही आकांक्षा है कि राज जी ने सब सुंदर साथ का हाथ मेरे हाथ में दिया है, क्योंकि दर्शन देने के समय ही कहा था कि देवचंद्र, जब तक सभी आत्माएं जागृत नहीं हो जाएंगी तब तक तुम्हें परम धाम नहीं चलने को मिलेगा। इसलिए यदि परम धाम चलना चाहते हो तो सबको जगा करके ले आओ। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे सब जगाया जाए सबको, इसलिए दिन रात चर्चा का प्रवाह पूर्व बहाते हैं। और जो आत्मा जागृत हो जाती है, जिसको देख लेती है कि परम धाम की आत्मा है, उसी को तारतम देते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। किस लिए? परम धाम के मूल संबंध से। चाहे वो स्त्री के तन में बैठी हो, चाहे पुरुष के तन में बैठी हो, चाहे किशोर के तन में बैठी हो या किसी युवा के तन में बैठी हो, उन्हें तनों से मतलब नहीं। अब देवचंद जी जब चर्चा करते हैं, भाव दिखाए कहे वचन, भाव में डुबो देना। एक तो चर्चा होती है शुष्क, जिसमें हृदय की भावना नहीं जुड़ी होती। भागवत की कथा देखिए, बुद्धि बल से कही जाती है, बोलने की शैली अच्छी होती है, मधुर संगीत होता है, लोग खड़े होकर के नाचने लगते हैं, भाव में डुबोने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो हृदय की आवाज नहीं होती है। वक्ता की बोलने की अच्छी शैली की विशेषता होती है। जो रागों में भागवत के श्लोकों का गायन करता है या कोई भजन गाता है, सुनने में कर्णप्रिय तो लगता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज न होने से, आवेश से रहित होने के कारण, जोश से रहित होने के कारण किसी के मनोबल पर अमिट छाप नहीं पड़ पाती है। देवचंद के अंदर तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने आवेश रूप से विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे उनकी चर्चा आगे बढ़ती जाती है, सुंदर साथ को प्रत्यक्ष में दर्शन होना शुरू हो जाता है। किसी दिन राजी श्री कृष्ण के रूप में आकर किसी को सोने की कसेड़ी दे देते हैं, दोपहर को प्रतिदिन भोजन भी करते हैं। किसी भोजन में नमक अधिक है तो कहते हैं कि तुमने तो बहुत नमक डाल दिया, किसी ने नमक कम डाल दिया तो कहते हैं कि तुमने फीका भी कर दिया। यानी आड़िका लीला होती रहती है और इस लीला के प्रभाव से सारे नौतनपुरी में शोर मच जाता है। दुनिया को क्या चाहिए? चमत्कार। दुनिया जहां प्रकृति के नियम से विपरीत बातें देखती है, टूट करके भागती है। जिसे आप देखेंगे, दुनिया आज साईं बाबा को कितने मान रही है। साईं बाबा को गए हुए थोड़ा समय गुजरा है, लेकिन चमत्कारों के पीछे दुनिया इतनी पागल है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की तरफ उसका ध्यान नहीं है। साईं बाबा ने कुछ चमत्कार करके क्या दिखा दिया, दुनिया यही कह रही कि बस हमें यही चाहिए।
जहां इच्छा पूर्ति हो जाती है दुनिया टूट पड़ेगी। अंतरात्मा की प्यास कोई मिटाना नहीं चाहता। आत्मा का प्राण वल्लभ किसी को मिले न मिले, कोई करोड़पति हो जाए, किसी को संतान हो जाए, किसी को इच्छा अनुसार वस्तु मिल जाए, तो ये सोचता है कि जिसने मुझे ये वस्तु ये प्राप्त कराई है वो मेरे लिए परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, जिससे हमारी इच्छा पूरी होती है हमारे लिए तो वही परमात्मा है। अब ये आड़िका लीला इसलिए की थी राज्य ने कि वाणी के अभाव में, क्योंकि उस तन से अभी वाणी अवतरित होनी संभव नहीं थी। वाणी अवतरित होने की शोभा केवल महामती को थी, इसलिए राज्य ने देवचंद जी के तन से आड़िका लीलाएं कराकर सुंदर साथ को इकट्ठा किया। 313 आत्माओं की जागनी होती है, लेकिन वाणी के न होने से उनके अंतर्धान के बाद सब सो जाते हैं। उसी नौतनपुरी के अंदर, नौतनपुरी जिसको जामनगर कहा जाता है, जामनगर स्टेट के राजा के जो मंत्री थे उनका नाम था केशव राय। विक्रम संवत 1675 का समय है। भादोवती चतुर्दश नाम, भादोवती भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी का दिन है। चतुर्दशी रविवार का दिन, प्रथम जाम और वार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। मिहिराज का तन उस दिन जन्म लेता है, जिसमें परम धाम की इंद्रावती आत्मा प्रवेश करती है। जीव किसका है? मरु राजा का, जो कलाप ग्राम में देवापी के साथ रह चुका है। और उन्होंने प्रार्थना की थी, हे परब्रह्म, जब आप तन धारण करना लीला के लिए, तो हमारे ही जीव को धारण करना, हमारे ही जीव के धारण किए हुए तन में विराजमान होना। अब वही उनकी इच्छा पूरी हो रही है। उस तन में इंद्रावती की आत्मा विराजमान होती है। कब? आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती, गर्भ में जीव जाएगा। जब बालक का जन्म हो जाता है तब परम धाम की आत्मा उस तन में प्रविष्ट होती है, और अक्षरातीत का आवेश अभी उनमें प्रविष्ट नहीं है। प्रगटे धनी श्री धाम का तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत ने उसी तन में विराजमान होकर के लीला की, जो रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे, पहला प्रहर बीत चुका है, 9 बजे उस समय उस बालक का जन्म होता है। और पुराण संहिता का कथन भी सार्थक हो जाता है कि सुंदरी च इंदिरा नमाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाया प्रतिबुद्धे भविष्यता करेंगे। परम धाम की दोनों आत्माएं जो तन धारण की, उसमें एक का नाम चंद्रमा से होगा और एक का नाम सूर्य से। उनका नाम रखा जाता है मिहिर राज। मिहिर कहते हैं सूर्य को। केशव राय है पिता का नाम, माता का नाम है धनबाई। उनके 5 भाई हैं उनको लेकर। बड़े भाई हैं हरिवंश, दूसरे हैं श्यामल जी, तीसरे हैं गोवर्धन, चौथे हैं मिहिराज और 5वें हैं उद्धव। ये 5 भाइयों का परिवार है। जो हरिवंश की पत्नी है उसका नाम है मेघबाई, और उन मेघबाई की भतीजी है अजबाई, जिनका विवाह किससे हुआ है? गांगजी बाई के बेटे श्याम जी के साथ। गांगजी बाई के घर उनकी बहू के रूप में है अजबाई। वो देखती है कि मेरे घर तो साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के भोजन करते हैं, रास की रामतें होती हैं, ब्रज की लीलाएं प्रकट होती हैं, और सब बाद में छिप जाती है। आज के भौतिकवादी चिंतन वाले लोगों को इन बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि ये सचमुच में ऐसा हो सकता है कि कृष्ण जी प्रकट हो और फिर अंतर्धान हो जाए। लेकिन जिन्होंने परमहंसों की संगति की है, ब्रह्मनियों की संगति की है, या चितवनी में अपने समय को गुजारा है, उनको मालूम है कि ये बातें एक आम सी है। जिन्होंने परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी जैसे परमहंसों की संगति की है, उनको मालूम है कि श्री कृष्ण जी का दर्शन कौन सी बड़ी बात है। या राज्य ऐसी लीलाएं करते ही रहते हैं। हाँ, जो कन्वेंट कल्चर में पला होगा उसको अजीब सा लगेगा। जब तक मनुष्य पुनः प्रत्यक्ष देख नहीं लेता, वो सोचता है कि ये सारी बातें गप्पे होंगी। ये जरूर होता है कि सच्चाई की ओट में कई बातें बढ़ा चढ़ा करके भी कही जाती हैं,
लेकिन जो वितक में ये बातें लिखी हैं, वाणी में लिखी हैं, ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से लीला कर रहे हैं। कई महापुरुष होते हैं योगी, जिनमें परम धाम की आत्मा भी नहीं होती। वो अपने सिद्धि के बल से न जाने कितने अलौकिक दृश्य दिखाते करते हैं। जिन्होंने उनकी जीवनियां पढ़ी है, जिन्होंने योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगानंद की जीवनी, जिसमें महा अवतार बाबा का वर्णन है, लाड़ी महाशय का वर्णन है, युक्तेश्वर जी का वर्णन है, एक से एक योगियों की चमत्कार, जिसमें मुर्दे को जिंदा करने जैसी बातें हैं, जिसको विश्वास ही किसी को नहीं हो सकता। और या स्वामी राम, जिन्होंने हिमालय के संतों के संनिवास जैसी किताब लिखी है, हिमालय की योगियों की जो चमत्कारी घटनाओं को कोई पढ़ेगा तो आज का भौतिकवादी मानव कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगा। अब देवचंद जी के तन से ऐसी लीला चल रही है। अजबाई आती है अपनी बुआ के यहाँ, मेघबाई के यहाँ, यानी हरवंश के घर। कहती है कि बुआ तुम चलो तो मैं तुमको भी दिखाऊं कि कैसे मेरे घर साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, भोजन भी करते हैं, बातें भी करते हैं, सोने की कसेड़ी भी दे देते हैं। होता क्या है, इस संसार की प्रवृत्ति है, मनुष्य खुद करना नहीं चाहता, अपने छोटे को आदेश देगा। बड़ा अधिकारी कहेगा छोटे से, छोटा अधिकारी अपने छोटे से कहेगा, वो उससे कहेगा, और गुस्सा भी दिखाएंगे तो सब बड़े अपने छोटे वाले पर गुस्सा दिखाते जाएंगे। कोई अधिकारी ने किसी व्यक्ति को ऑफिस में डांट दिया है तो गुस्सा किस पर निकालेगा? अपनी पत्नी पर। पत्नी पति को तो कुछ कह नहीं सकती, वो गुस्सा निकालेगी बच्चों पर। बच्ची माँ को तो कुछ नहीं कह सकती, वो गुस्से में आकर के खिलौना तोड़ेंगे। यानी कोई न कोई अपने मन का विकार अपने कमजोर पर निकालता है। मेघबाई खुद नहीं जाती है, क्योंकि बिन अंकुरे क्या करें, सुख लिख्या नहीं तारे बिने। वो कह देती है अपने देवर गोवर्धन जी को, गोवर्धन तुम जाओ। गोवर्धन भी सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं, मैं अपनी पत्नी को मैं क्यों ना कह दूं। गोवर्धन की पत्नी का नाम है पद्मा। वो पद्मा को भेजते हैं कि जाओ तुम सच्चाई देख करके आओ कि क्या सचमुच में श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं और प्रतिदिन भोजन भी करते हैं। मुझे ये तो बातें विश्वसनीय नहीं लगती। जाते हैं गोवर्धन, गोवर्धन की पत्नी आकर के कहती है कि पतिदेव बिल्कुल सही बात है, मैंने इन नैनों से देखा है कि साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट होकर दर्शन देते हैं, सारी लीला करते हैं, भोजन भी करते हैं, यमुना जी का जल भी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। वहां तो लगता है कि हम साक्षात श्री कृष्ण जी के साथ हैं। लेकिन जैसे ही सतगुरु महाराज चर्चा बंद करते हैं वैसे ही लीला सब अदृश्य हो जाती है, पता ही नहीं चलता कुछ क्या हो। यानी सतगुरु महाराज के अंदर ही साक्षात श्री कृष्ण जी बैठी हुई लीला कर रहे हैं। ये बात गोवर्धन जी को जब सुनने को मिलती है, कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा। जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि सतगुरु महाराज मैं आपके चरणों में आया हूं, आप मेरी आत्मा को जगाइए, जगाओ मेरी आत्मा। संसारिक उपलब्धियां कोई विशेष मायने नहीं रखती। आप किसी महान पुरुष से संबंध जोड़कर करोड़पति बन गए, अरबोपति बन गए, कुछ लौकिक काम हो गया तो आपने तो जीती हुई बाजी हार दी। ये धन संपदा, रिश्ते नाते, शादी विवाह कितनी छोटी बातें। अखंड की संपदा मांगनी चाहिए। परम धाम की आत्मा है गोवर्धन जी, और इसलिए क्या मांगते हैं कि सतगुरु महाराज मेरी आत्मा को जगाइए। धीरे धीरे ज्ञान चर्चा का प्रवाह बढ़ता जाता है, लेकिन जब सत्य का सूरज उगता है तो असत्य के अंधकार को कभी सहन नहीं होता। आसपास के लोगों को बुरा लगने लगता है कि ये क्या बात है कि स्त्री पुरुष एक साथ बैठते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। स्त्री के तन में भी वही आत्मा है, पुरुष के तन में भी वही आत्मा है। चेतना तो एक है। एक बार बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उनके बगल से कुछ लोग भागते हुए गुजरे, एक स्त्री का पीछा करते हुए। वो स्त्री वेश्या थे। भगवान बुद्ध की आंखें टूटी,
खुली। सबने पूछा, भगवान आपने एक स्त्री को इधर से भागते हुए देखा है? भगवान कहते हैं, हाँ देखा तो है, कोई गुजरा है, मैं ये नहीं बता सकता हूं कि वो स्त्री गुजरी है कि पुरुष गुजरा है। ये बात पूछने के लिए तुमको 12 वर्ष पहले आना चाहिए था। उस समय मेरी दृष्टि में स्त्री का भेद और पुरुष का भेद था। अब मैं तो एक चेतना को देखता हूं कि एक चेतना किसी प्राणी के अंदर कैसे वास कर रही है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। उन लोगों ने कोतवाल को जाकर के शिकायत कर दी कि यहाँ कुछ गड़बड़ झाला है। लगता है किस भावना से लोग स्त्रियां बैठी रहती हैं, पुरुष बैठे रहते हैं। एक ही कक्ष होता है, एक ही कक्ष में स्त्री पुरुष का बैठना उचित नहीं। जो अध्यात्म की डगर पर चल पड़ता है, अध्यात्म की पहली कक्षा शुरू होती है मैं कौन हूं से। क्या आप शरीर हैं या आप आत्मा है? अंतःकरण है, इंद्रियां है, या क्या है? पंचकोश है, क्या है? जब अंतर्दृष्टि देखेंगे तो लगेगा कि मैं कितने जन्मों में स्त्री रह चुका हूं, कितने जन्मों में पुरुष रह चुका हूं, कितने जन्मों में कीट पतंग हाथी घोड़े रह चुका हूं। आप जब तक अपने को शरीर से अलग नहीं देखेंगे तब तक आप अपने शरीर को कभी नहीं जान सकते। हमारा रूप कभी बचपन में खूबसूरत रहता था, हम दूसरों की गोद में खेलते थे, जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। कभी हमारा चेहरा सौंदर्य से दमकता रहा होता था, बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बालों में सफेदी आ जाती है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखता नहीं। हमारा रूप तो बदलता गया, हमारा स्वरूप नहीं बदला। हमारा स्वरूप तो वही है जो चेतना के अखंड प्रवाह की एक धारा, जो हमेशा एक है, जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। बंदा बैरागी को जब जल्लाद काटने लगता है एक एक अंग, बंदा बैरागी मुस्कुराने लगते हैं। जल्लाद की आंखों से आंसू आने लगते हैं कि बंदा, क्या आपको कष्ट नहीं हो रहा है? मैं आपके हाथ काट रहा हूं, पैर काट रहा हूं, आप चीख भी नहीं रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। बंदा बैरागी कहते हैं कि जल्लाद, तू मुझे थोड़े काट रहा है, तू तो मेरे शरीर को काट रहा है। ये है आत्मज्ञान, क्योंकि बंदा बैरागी ने अपनी चेतना को देखा, शरीर को नहीं देखा। और चेतना के धरातल पर स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन सबका स्तर एक समान नहीं हो सकता। इसलिए एक विभाजक रेखा बनाई जाती है, क्योंकि ज्यादा छूट देने का परिणाम समाज में विकृतियां फैल जाती हैं। मनुष्यों ने इसलिए स्त्री को अलग बैठने का नियम बनाया, पुरुषों को अलग बैठने का। लेकिन दोनों एक साथ बैठकर अध्यात्म ज्ञान की यदि इच्छा